हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं, रूट से लेकर के सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज, ठीक है। तो इस इम्पोर्टेंट फैमिली में वहां पे सोलेनेसी फैमिली के बारे में दिया गया है एंड ब्रेसिकेसी फैमिली का वहां पे फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम दिया गया है। तो इन सबको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं। तो फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नीट 2026 के सिलेबस में जो एक्स्ट्रा जो फैमिलीज दी गई हैं उनके बारे में हम उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का सिलेबस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि नीट 2026 का सिलेबस है। यहाँ पर मोर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, टिश्यू एनाटॉमी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मोर्फोलॉजी वाला पार्ट तो हमने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, ये सब का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एनाटॉमी वाला पार्ट है, तो ये जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा या अपकमिंग जो चैप्टर है, उसमें हम ये जो टिश्यू एंड एनाटॉमी वाला जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। नाउ ये जो मोर्फोलॉजी वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको ये फैमिली दिख रही होगी। अब इस फैमिली में एक्स्ट्रा एडेड है क्या क्या? मालवेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली इज अ ब्रेसिकेसी फैमिली, ओके, लेग्यूमिनोसी फैमिली, कंपोजिटी एंड ग्रेमिनी। तो इतने सारे फैमिलीज को हमको और यहाँ पे क्या करना है, पढ़ाई करना है, इनके बारे में हमको जानकारी रखनी है। क्यों? क्योंकि ये नीट 2026 का सिलेबस में क्या है, एडेड है, और हमको इसको पढ़ना क्या हो गया है यहाँ पे जरूरी, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैम हर्ब, शर्ब एंड ट्री क्या है, ठीक है। जैसे सोलेनेसी फैमिली में भी हमने देखा था कि वहां पे हर्ब या शर्ब या ट्री कौन सी तरह के वहां पे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो यहाँ पर हर्ब, शर्ब एंड ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो, पहले हम वही देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फैमिलीज को हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके पढ़ना। तो यहाँ पे फीचर दिया गया है हर्ब, श्रब एंड ट्री, ठीक है। और इधर क्या है, फीचर है। तो डेफिनेशन, हर्ब जो होते हैं वो सॉफ्ट स्टेम्ड होते हैं, नॉन वुडी प्लांट होते हैं। तो इनके जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, वुडी नहीं होंगे। और इनका जो स्टेम है ये सॉफ्ट एंड ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल होता है। हर्ब का जो हाइट है वो यहाँ पे यूजुअली लेस देन 1 मीटर, तो जो 1 मीटर है जो लेंथ है, उससे भी आपको यहाँ पे हर्ब का जो हाइट है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ओके। अब हम श्रब की बात करें तो डेफिनेशन, वुडी प्लांट विद मल्टीपल स्टेम नियर दी बेस। तो ये कैसे होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं और उनके जो बेस होता है वहां पर आपको बहुत सारे स्टेम देखने को मिलेंगे। स्टेम इनका वुडी होगा, ब्रांच नियर बेस, ओके। हाइट की अगर हम बात करें तो ये 1 to 5 मीटर्स हाइट तक के वहां पे हो सकते हैं, लेकिन जो श्रब है वो हर्ब से क्या होगा, हमेशा लेंथ में बड़ा होगा। नाउ ट्री की अगर हम बात करें, लार्ज वुडी प्लांट विद अ सिंगल मेन स्टेम, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। तो इनका जो स्टेम होता है वो थिक होता है, वुडी होता है, और उसमें ब्रांचेस अबव द ग्राउंड। तो ब्रांचेस जो है अब आपको एरियल पार्ट में ज्यादा तरह से देखने को मिलते हैं ट्रीज में, ओके। इनकी हाइट की अगर हम बात करें तो यूजुअली मोर देन 5 मीटर्स। तो 5 मीटर्स से जो भी प्लांट जो है बड़ा है और उनका जो स्टेम है वो थिक है, वुडी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हर्ब का हाइट जो है सबसे छोटा होगा, फिर श्रब, देन ट्री। नाउ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हर्ब में कोरिएंडर, धनिया, मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, ठीक है, सरसों, वीट, गेहूं का जो प्लांट होता है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, हर्ब में आते हैं। श्रब की बात करें तो हिबिस्कस, रोज, करी लीफ, तो इन सब के जो प्लांट्स होते हैं वो किस में आते हैं, श्रब में आते हैं। ट्री की बात करें, मैंगो, बेनियन एंड नीम, ओके। तो यहाँ पर और बहुत सारे डिफरेंस दिए गए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव था कि आपको हर्ब, श्रब एंड ट्री में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सबसे हाइट, किसकी हाइट सबसे छोटी होती है, किसकी सबसे बड़ी होती है, ठीक है, किसमें किस तरह के स्टेम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट एंड पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं, क्योंकि अभी हम जब फैमिली पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारे टर्म्स क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि क्या होता है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, ये क्या करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स को डिस्क्राइब करते हैं। हाउ लॉन्ग दे लिव एंड हाउ ऑफन दे कंप्लीट देयर ग्रोइंग एंड रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी टर्म्स है वो प्लांट जो है कितने सालों तक सरवाइव करते हैं या प्रेजेंट होते हैं, कितने सालों तक उनकी जो डेथ नहीं होती है, इसके बारे में हमको क्या होता है, पता चलता है। तो यहाँ पे जो एनुअल प्लांट है, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन, तो एक ग्रोइंग सीजन में ये, जो भी एनुअल प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें तो मस्टर्ड, व्हीट एंड कोरिएंडर, तो हमने एक साल में हम यहाँ को, इनका एक सीजन होता है, उस सीजन में हम इनको खेतों में क्या करते हैं, लगाते हैं। ओके, और फिर ये क्या करते हैं, उसी साल ही क्या करते हैं, वो अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, एनुअल प्लांट कहेंगे। ग्रोथ ड्यूरेशन की बात करें तो जर्मिनेट होता है, फिर फ्लावरिंग आती है इसमें, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड डाइज विद इन 1 ईयर। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, एनुअल प्लांट की, ये जो विद इन 1 ईयर क्या हो जाते हैं, डाइज, डेथ हो जाती है, डेड हो जाते हैं। नाउ बाइनियल प्लांट की अगर हम बात करें, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन, तो इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जर्मिनेशन से होकर के सीड प्रोड्यूस करने तक के लिए इन प्लांट्स को 2 ग्रोइंग सीजन की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैरेट, बीट रूट एंड टर्निप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ इन दी फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पे क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, अच्छे से इनका जो प्लांट है वो बड़ा होगा। फिर उसके बाद फ्लावर्स एंड सीड्स इन दी सेकेंड ईयर, तो उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव वाला जो फेज है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव वाला जो फेज है वो नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट कहते हैं। पेरिनियल प्लांट की अगर हम बात करें, लिव्स फॉर मोर देन 2 ईयर्स, तो जो भी प्लांट्स जो 2 साल से ज्यादा तक रहते हैं, जीते हैं, लिव, ठीक है, जीते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। ग्रोस एंड रिप्रोड्यूस फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, बेनियन एंड रोज, तो जैसे मैंगो को आप देखते हैं, रोज को आप देखते हैं, तो हमेशा, तो ये जो प्लांट्स है वो मोर देन 2 ईयर्स क्या करते हैं, लिव, जीते हैं। ओके, एंड इनका जो रिप्रोडक्शन है और जो साइकिल है ये हर साल आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी फ्लोरल सिंबल्स हैं इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार नजर डाल लेते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो इसका जो सोलेनेसी फैमिली, जिसमें मैंने ये सारे प्लांट्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में बात की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स जो है सेपल से मिलकर के बना होता है, उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। कोरोला पेटल से मिलकर बना होता है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरियंट, पेरियंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पेरियंट क्या होता है, जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं वो दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जैसे कि लिली, और ये लिलिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ओके, एंड्रोशियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो है क्या होता है, स्टेमन। गाइनोशियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, कार्पल या फिर पिस्टिल। नाउ यहाँ पर बात आती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल फ्लावर है एंड फीमेल फ्लावर है वो क्या होगा, सेपरेट सेपरेट। अब यहाँ पे हमें पता है ये जो एंड्रोशियम है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो गाइनोशियम है या कार्पल है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये जो फीमेल फ्लावर है वो अलग से प्रेजेंट होगा और ये जो मेल फ्लावर है वो अलग से, अलग ही फ्लावर में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिस फ्लावर में आपको स्टेमन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको हम क्या कहते हैं, स्टेमिनेट या फिर मेल फ्लावर। एंड जिस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ कार्पल या गाइनोशियम ही प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिलेट या फिर फीमेल फ्लावर, और उसको हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको मेल, ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों ही आपको एक ही फ्लावर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बोथ स्टेमन एंड कार्पल आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, और इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब हम सिमेट्री की बात करते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक
रेडियल सिमेट्री को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक या फिर बायलैटरल सिमेट्री को हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री क्या होता है, फ्लावर को किसी भी एंगल से, स्ट्रेट एंगल से, प्लेन से अगर आप काटे तो आपको हमेशा 2 इक्वल पार्ट मिलेगा। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में वो प्लेन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जिससे आपको 2 इक्वल पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे फ्यूजन को अगर हमको बताना है कि जैसे यहाँ पे जो कैलिक्स एंड करोला है तो वहां पे भी आपको पॉलीपेटलस, ठीक है, गैमोपेटलस इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो जो फ्यूजन है, ठीक है, फ्यूजन को हम इस तरह से ब्रैकेट में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैमोसेपलस, तो गैमोसेपलस का मतलब सेपल्स क्या है, फ्यूज्ड है, फ्यूज सेपल। मान लो वहां पे कितने 5 क्या है, कैलिक्स है। सेपल्स मतलब क्या होता है, कैलिक्स। तो वहां पे जो 5 कैलिक्स है वो क्या है, आपस में इस तरह से फ्यूज्ड है। ओके, तो हम यहाँ पे कैलिक्स कितना है, 5 है, और वो आपस में यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, तो मैं उसको इस तरह से क्या करूंगी, रिप्रेजेंट करूंगी। गैमोपेटलस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्यूज्ड पेटल, अगर कोरोला 5 है और वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड है, तो मैं उसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगी। अगर यहीं पर ये पॉलीसेप्लस या पॉलीपेटलस कंडीशन है, पॉली मतलब फ्री, ठीक है, पॉलीसेप्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री कैलिक्स। ओके, तो मैं अगर वो 5 इन नंबर है तो मैं के एंड 5, वहां पे कोई यूनाइटेड ये ब्रैकेट का साइन में नहीं लगाऊंगी। कोरोला अगर 5 नंबर में 5 है और वो फ्यूज नहीं है तो मैं उसको सिंपली इस तरह से लिखूंगी और ये कंडीशन क्या हो जाएगा, पॉलीपेटलस, एंड ये कंडीशन क्या हो जाएगा, पॉलीसेप्लस। ठीक है, ये ये सभी चीजें के बारे में आपको एनसीईआरटी में दी गई है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर के जरूर से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए, अब बात आती है किसकी, सुपीरियर ओवरी एंड इंफीरियर ओवरी। ओके, तो यहाँ पे जो सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी आपको हाइपोगाइनस फ्लावर में देखने को मिलता है। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या होता है, हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स ये जो गाइनोशियम है या कार्पल। तो जितने भी फ्लावर पार्ट्स हैं गाइनोशियम के अलावा या कार्पल के अलावा, वो सारे के सारे गाइनोशियम के नीचे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये क्या है, कार्पल या फिर गाइनस है, ठीक है, ये आपको सबसे टॉप में दिख रहा है और बाकी सारे जो फ्लावर पार्ट्स हैं वो उसके नीचे से क्या हुए हैं, इस तरह से निकले हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। और ये जो हाइपोगाइनस फ्लावर है, इसमें ये जो ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है, और ये सबसे आपको टॉप पर दिख रही है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। और इसको हम इस तरह से क्या कहते हैं, जी, एंड यहाँ पे नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये दोनों चीज आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब बात आती है इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी आपको इपीगाइनस फ्लावर में देखने को मिलता है। इपीगाइनस मतलब ओवरी के ऊपर जितने भी फ्लावर अपेंडेजेस हैं वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कैलिक्स है, कोरोला है, स्टेमन है, ये सारे के सारे ओवरी के ऊपर आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं, इसीलिए इपीगाइनस, गाइनोशियम के ऊपर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है। तो ओवरी यहाँ पर सबसे क्या हो गई, नीचे हो गई, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर ओवरी। और इंफीरियर ओवरी को हम इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ कोहेशन एंड अधेशन की बात होती है। कोहेशन जो है, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन होता है, सेम मॉलिक्यूल्स यूनाइटेड होते हैं, उसको हम कोहेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे सेपल्स जो हैं आपस में फ्यूज्ड हैं, तो वो एक ही तरह के क्या है, मटेरियल है, आप मान के चलिए, तो वहां पे वो जो फ्यूज्ड है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कोहेशन। ठीक है, सेम सेम तरह के जो फ्लावर पार्ट्स हैं वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। अब बात आती है अधेशन की। तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर जो है अट्रैक्टेड होते हैं एंड यूनाइटेड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अधेशन। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इपीपेटलस कंडीशन। इपीपेटलस का मतलब क्या होता है, जो एंड्रोशियम है वो कैलिक्स के ऊपर क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इपीपेटलस कंडीशन यहाँ पे क्या कहलाता है, अधेशन। दो तरह के जो फ्लावर वर्ल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर अटैच्ड हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से इपीफिलस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इपीफिलस कंडीशन में जो एंड्रोशियम है वो पेरियन से क्या होता है, अटैच होता है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट फ्लावर पार्ट्स है जो आपस में अटैच्ड है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, अधेशन कहते हैं। ओके, चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ब्रेसिकेसिया क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली। तो यहाँ पे आपको नाम जो है बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये जो ब्रेसिकेसी फैमिली है और सोलिनेसी फैमिली है, इसको मैंने आपको पहले ही डिटेल से पढ़ा दिया है, आप वहां से आप
इस इस लेक्चर का जो लिंक है आपको वीडियो में सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जरूर जा करके पढ़िए। फिर भी यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, जैसे ब्रेसिकेसी फैमिली को हम क्रूसीफेरी एंड मस्टर्ड फैमिली कहते हैं। यहाँ पे जो यूनिक फीचर है यहाँ पे क्या है, इसका कोरोला। तो इसका कोरोला यहाँ पे 4 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीपेटलस मतलब 3 होते हैं, एंड अरेंज इन क्रॉस वाइज, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रूसीफॉर्म। ठीक है, इस तरह से ये क्या होते हैं, अरेंज इन क्रॉस वाइज, और इसको हम क्या कहेंगे, क्रूसीफॉर्म। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक यूनिक फीचर है। एंड जो एंड्रोशियम है वो भी यहाँ पर आपको टेट्राडाइनमस, मतलब जो 4 जो स्टेमन है वो जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उनका जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है। और जो आउटर साइड में जो 2 शॉर्ट स्टेमन प्रेजेंट है, उनका जो फिलामेंट का जो लेंथ होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूनिक फीचर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम देखते हैं एंड फ्लोरल फॉर्मूला। ओके, तो फ्लोरल डायग्राम की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, कैलिक्स है। ठीक है, और ये जो कैलिक्स है आपको 2+2 वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, K2+2। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पहले घेरे में 2 कैलिक्स प्रेजेंट है, फिर उसके बाद सेकेंड घेरे में 2 कैलिक्स जो है यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कोरोला की बात करें तो यहाँ पे आपको C4 1 1 2 3 एंड 4। ठीक है, C4 सारे के सारे फ्री है, आपस में फ्यूज नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉलीपेटलस हो जाएगा। ओके, नाउ एंड्रोशियम की बात करें तो 2+4, दिस इज एंड दिस इज, तो ये दोनों क्या है, आउटर जो स्टेमन है वो प्रेजेंट है, और इनसाइड आपके 4 तरह के स्टेमन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एंड्रोशियम यहाँ पे 2+4, ये सभी के सभी किसी से भी अटैच नहीं है, ना ही आपस में अटैच है। गायनोशियम की अगर हम बात करें तो गायनोशियम यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहे हैं, और दोनों के दोनों और दोनों कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ओवरी है वो कैसी है, सुपीरियर है। तो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो फ्रूट है वो सिलिकुआ फ्रूट हम इसको कहते हैं। इसका हम की फीचर यहाँ पे देखते हैं। जो सिलिकुआ फ्रूट है ये सिंपल ड्राई एंड डाइसेंट फ्रूट होते हैं। ये डेवलप फ्रॉम 2 फ्यूज्ड कार्पल। ठीक है, इसके जो ओवरी है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 2 तरह के कार्पल प्रेजेंट है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, फ्यूज्ड है, सिन कार्पस कंडीशन है। तो इसीलिए जो भी फ्रूट यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो डेवलप फ्रॉम 2 फ्यूज्ड कार्पल्स। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ इस स्प्लिट ओपन अलोंग 2 सूचर्स डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो इनके जो भी फ्रूट्स होते हैं वहां पे भी आपको डॉर्सल एंड वेंट्रल सूचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये डॉर्सल एंड वेंट्रल सूचर हमने और कहाँ पे देखा था, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली या पी मटर जो होता है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस फ्रूट का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके पास रेपलम होता है, मेम्ब्रेनस पार्टीशन बिटवीन दी 2 हाफ्स। ठीक है, तो रेपलम इज प्रेजेंट इन दी क्रूसीफेरी फ्रूट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट कंटेन्स मैनी सीड्स अटैच अलोंग दी रेपलम। Okay, and typical fruit of the crucifery brassicaceae family, so that is the very very important point। कौन कौन सा, कि कोरोला जो है यहाँ पे क्रूसी फॉर्म में देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे सिलिकुआ फ्रूट देखने को मिलता है जिसमें रेपलम प्रेजेंट होता है, और ये टिपिकल फ्रूट ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली का, सॉरी, टिपिकल फ्रूट है किसका, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली का। नाउ सोलेनेसी फैमिली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप जरूर से इसकी वीडियो जो है आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता देती हूँ, सोलेनेसी फैमिली का यहाँ पे मैं आपको फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम समझा देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, तो सोलेनेसी फैमिली में आपको एक्टिनोमॉर्फिक आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मतलब एंडोशम एंड गायनोशम एक ही फ्लावर में आपको देखने को मिलेंगे। कैलिक्स जो है 5 हैं और आपस में फ्यूज्ड हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो सबसे अपर पार्ट है, ये क्या है, कैलिक्स है। ठीक है, और ये जो कैलिक्स है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 कैलिक्स 2 कैलिक्स, और ये दोनों यहाँ पे आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। तो इसी तरह से सारे के सारे कैलिक्स यहाँ पे क्या है, फ्यूज्ड है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ कोरोला की अगर हम बात करें तो कोरोला यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोरोला प्रेजेंट है, और ये भी आपस में क्या है, यहाँ पर फ्यूज्ड है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। एंडोशम की बात करें तो एंडोशम यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है।
एंड और ये पांचों के पांचों आपस में अटैच्ड है या फिर यूनाइटेड है क्या? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉलीएंड्रस कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नाउ ये जो एंडोशियम है वो किससे अटैच्ड है? कोरोला से अटैच है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे ये क्या है? कोरोला है, ये क्या है? कोरोला है। तो यहाँ पे ये जो एंडोशियम है या स्टेमन है, ये यहाँ पे क्या है? अटैच्ड है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। और दैट इज द वेरी यूनिक फीचर ऑफ द सोलेनेसी फैमिली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ गैनोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2 गैनोशियम देखने को मिलेंगे एंड ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? फ्यूज होंगे। ओके, एंड सुपीरियर ओवरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नाउ अब हम आते हैं अपने लाइक बे, बे मेन टॉपिक पर, जो कि क्या है? मालवेसी फैमिली। और मालवेसी फैमिली को और हम क्या कहते हैं? कॉटन फैमिली और मेलो फैमिली। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मालवेसी फैमिली को और हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम है कॉटन फैमिली एंड मेलो फैमिली। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट्स आर मोस्टली एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स और श्रब्स। ओके, रूट्स जो है यहाँ पे टैप रूट देखने को मिलते हैं। टैप रूट जो है रेडिकल से डायरेक्टली क्या होता है? फॉर्म होता है। स्टेम इज जनरली कवर्ड विद द स्टिलेट स्टार शेप ब्रांच्ड हेयर, ठीक है? लीव्स की अगर हम बात करें, सिंपल और पिन्नेटली लोब्ड, अल्टरनेट एंड स्टिप्यूलेट। तो स्टिप्यूल्स वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम लीव्स पढ़ रहे थे तो मैंने वहां वहां बताया था। प्लांट पार्ट्स जनरली पोजेसेस म्यूसिलेजिनस सैप, ठीक है? तो इनके जो प्लांट पार्ट्स होते हैं वो वहां पर आपको म्यूसिलेजिनस सैप देखने को मिलते हैं। जैसे मालवेसी फैमिली में आपको जो भिंडी है, ठीक है, भिंडी जिसको हम ओकरा कहते हैं या लेडीज फिंगर, तो ये इस मालवेसी फैमिली का क्या है? मेंबर है। और इस भिंडी में आपको बहुत सारे म्यूसिलेजिनस सैप आपने ऑब्जर्व की होगी, ठीक है? अब हम फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस यहाँ पे सोलिटरी, एक्सिलरी और टर्मिनल होती है, ठीक है? फ्लावर की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे क्या है? एक ही फ्लावर में आपको एंडोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। नाउ ये कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब रेडियल सिमेट्री इस तरह से। एंड हाइपोगाइनस फ्लावर एंड पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला है वो 5 के या तो 5 प्रेजेंट होंगे या तो फिर 5 के मल्टीपल्स में, 5, 10, 15 इस तरह से। तो उसको हम क्या कहते हैं? पेंटामेरस कहते हैं, ठीक है? नाउ कैलिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5 सेपल्स फ्री और यूनाइटेड इन बेस, परसिस्टेंट एंड वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो कैलिक्स है, ये जो सेपल्स हैं, या तो ये फ्री भी हो सकते हैं और यहाँ पे ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक है? परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी आपको यहाँ पे कैलिक्स देखने को मिलेंगे। वेलवेट एस्टिवेशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ कोरोला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीपेटल्स, पॉलीपेटल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये पांचों के पांचों आपस में फ्री होते हैं। पेटल्स जनरली लार्ज एंड शोवी। इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो कोरोला होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है। एंड यहाँ पे इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको देखने को मिलते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो यहाँ पे ये न्यूमरस एंड्रोशियम मीन्स इन्फाइनाइट एंड्रोशियम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्टेमन्स जो है। एंड मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस का मतलब ये एक ही गुच्छे में, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बंडल होगा और इसी में बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे? स्टेमन्स देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोनोएडल्फस। इपीपेटलस कंडीशन, तो यहाँ पे भी आपको इपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। कहाँ पे? मालवेसी फैमिली में। इपीपेटलस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये जो स्टेमन्स है या एंड्रोशियम है वो पेटल से क्या होंगे? अटैच्ड होंगे। एंथर्स मोनोथिकस, मोनोथिकस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो भी एंथर है वो सिर्फ और सिर्फ वन लोब्ड है। जनरली जो एंथर होता है वो 2 लोब होता है, ठीक है? इस तरह से 2 लोब वो होता है जिसको हम डाइथिकस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मालवेसी फैमिली में जो एंथर्स है ये मोनोथिकस, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोब वहां पे आपको देखने को मिलती है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें, बाई टू मल्टी कार्पिलरी, ठीक है? ये यहाँ पे 2 कार्पल से बहुत सारे कार्पल्स भी यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। सिन कार्पस मतलब ये सभी सभी के सभी कार्पल्स कैसे होंगे? फ्यूज होंगे। ओवरी जो है सुपीरियर होगी, ठीक है? मतलब यहाँ पे हमने देखा था हाइपोगाइनस फ्लावर मिल रहा है। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या होता है? ओवरी जो है सुपीरियर है।
वन और मोर ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, ठीक है। और ये जो ओवरी है ये मल्टीलोक्यूलर है। मल्टीलोक्यूलर का मतलब जो ओवरी के अंदर बहुत सारे एम्प्टी रूम्स या एम्प्टी चैम्बर्स वहां पे प्रेजेंट है। बहुत सारे ओव्यूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्टाइल जो है लॉन्ग होगा एंड स्टिग्मा इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल्स, ठीक है। तो ये जो कार्पल होता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। इतना तो हमें पता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टाइल जो है हमेशा यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है, लॉन्ग होता है। और स्टिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल्स। तो जितने स्टिग्मा होंगे, ठीक है, तो स्टिग्मा किस पे डिपेंड करेगा, जितने कार्पल होंगे उतने स्टिग्मा होंगे, ठीक है। चलिए, फ्रूट की अगर हम बात करें तो जनरली कैप्सूल फ्रूट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सीड एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पे आपको सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो चलिए हम इसका फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। इपीकैलिक्स प्रेजेंट होगा 3 to 8। यहाँ पे क्या होगा, इपीकैलिक्स को और हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट्स कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ्लोरल डायग्राम है, इसमें ये जो सबसे आउटर जो लेयर है, ये क्या है, इपीकैलिक्स का लेयर है, इपीकैलिक्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो इपीकैलिक्स आपको 3 to 8 यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। नाउ कैलिक्स की अगर हम बात करें तो कैलिक्स यहाँ पे 5 प्रेजेंट होंगे और पांचों के पांचों कैसे होंगे, फ्यूज होंगे। तो ये जो सेकेंड जो वर्ल है, दूसरा जो घेरा है, ये यहाँ पे क्या है, कैलिक्स है, ठीक है। 5 प्रेजेंट है और पांचों के पांचों आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। नाउ कोरोला यहाँ पे कितना प्रेजेंट होगा, 5 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोरोला है, और ये जो कोरोला है ये आपस में क्या होंगे, तो ये जो कोरोला है आपस में ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, ठीक है। गैमोपेटलस कंडीशन भी हो सकती है एंड पॉलीपेटलस भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो जैसे अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये जो कलरफुल डायग्राम है, ओके, जैसे ये जो कलरफुल डायग्राम है यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो कोरोला है ये कहा क्या है, यहाँ पे फ्री है, कैसे है, पॉलीपेटलस कंडीशन। तो यहाँ पर आप ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये फ्री नहीं होगा। ये जो कोरोला है वो उसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, पॉलीपेटस। यहाँ पे गैमोपेटस कंडीशन भी मिलेंगे लेकिन वो एक्सेप्शनल है, लेकिन यूजुअली जनरली यहाँ पर आपको पॉलीपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो इस फ्लोरल फॉर्मूला को आप क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंडोशियम जो है इन्फिनाइट, मतलब बहुत सारे एंडोशियम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं स्टेमन्स, ये क्या है, बहुत सारे। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एंडोशियम या स्टेमन वॉल। नाउ अब ये जो एंडोशियम है ये किससे अटैच्ड होगा, कैलिक्स से अटैच्ड होगा। तो ये जो एंडोशियम है जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, ये किससे अटैच्ड है, कैलिक्स से अटैच्ड है। और इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। नाउ गैनोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 2 गैनोशियम प्रेजेंट होंगे एंड यहाँ पे सुपीरियर ओवरी थी, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और या तो दो कार्पल वहां पे प्रेजेंट होंगे या फिर इन्फानाइट बहुत सारे वहां पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये जो फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है, तो आप इसको ना देख करके कौन सा डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम देखेंगे, ये जो कलरफुल डायग्राम है, ओके। तो यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है। और यहाँ पे आप इसको, ये जो गायनोशियम है इसके ऊपर सुपीरियर ओवरी मिलती है, तो आपको ये करेक्ट करना है। और ये जो कोरोला है ये पॉलीपेटलस कंडीशन, फ्री फ्री होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे से क्या है, फ्री है। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। चलिए, तो आप इस इमेज को करेक्ट मानेंगे और ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है इसको क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइबर, जैसे कि कॉटन, पेटसन और डेका हेम्प एंड इंडियन मेलो और चाइना जूट, तो इस तरह के फाइबर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉटन जो होता है वो मेजर फाइबर क्रॉप यूज्ड इन टेक्सटाइल, ठीक है, जो भी कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री है वहां पे कॉटन को मेजर फाइबर हम यूज करते हैं।
जूट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर है, यूज्ड इन रोप, सैक्स एंड मैट्स। तो ये सारी चीजें बनाने में हम जूट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फूड की बात करें, भिंडी और ओकरा रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो लेडीज फिंगर का हमने वहां पे जब एस्टिवेशन हम जब पढ़ रहे थे, चाइना रोज एंड लेडीज फिंगर, तो आप देखिएगा कि वहां पे कौन से एस्टिवेशन में आपको एग्जाम्पल वहां पे लिखा हुआ दिख रहा है, एनसीईआरटी में। ओके, चलिए, तो अगर वो भिंडी एंड चाइना रोज को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब वो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है और वो मालवेसी फैमिली से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मालवेसी फैमिली में आप मालवेसी फैमिली का जो जिक्र है वो क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने चाइना रोज का एग्जाम्पल हमने कितने सारे प्लांट पार्ट्स में हमने देखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है, एनसीईआरटी में ढूंढना है कि चाइना रोज और जो लेडीज फिंगर है, भिंडी है, वो आपको कहाँ कहाँ पर एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ओके, ऑर्नामेंटल्स की बात करें, हिबिस्कस रोजा सीनेंसिस, चाइना रोज। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, इसको आप क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। चलिए, अब हम आते हैं फाबेसी पेपिलियोनेसी या फिर पी फैमिली। The family was previously considered subfamily Papilionoideae और Papilionati of family Leguminosae। ठीक है, तो फैमिली लेग्यूमिनेसी, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसके अंदर ये जो फाबेसी या पेपिलियोनेसी फैमिली है, उसको हम एज अ सब फैमिली कंसीडर करते थे। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट फैमिली क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट जो है ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स, तीनों आपको देखने को मिलेंगे। रूट्स जो है टैप रूट्स, रूट्स विद रूट नोड्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ये जो रूट है, तो टैप रूट होगा और इस रूट में क्या होता है, नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी नोड्यूल्स में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इरेक्ट और क्लाइंबर, हर्बेशियस और वुडी। ओके, तो आपको सीधा आपको स्टेम देखने को मिलेगा, या तो फिर क्लाइंबर होंगे। क्लाइंबर मतलब वो जो नार वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो क्लाइंब करते हैं दीवार पर, तो इस तरह के आपको स्टेम देखने को मिलेंगे। हर्बेशियस होंगे और समटाइम्स वुडी भी आपको देखने को मिलेंगे। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड और सिंपल लीव्स एंड बेस पुलवाइनस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एनसीईआरटी है, जहां पर लीफ का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां पे पुलवाइनस वर्ड का वहां पे एग्जाम्पल दिया गया है पी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में फाबेसी फैमिली, पेपिलियोनेसी फैमिली के बारे में ऑलरेडी वहां पे बोला गया है। ठीक है, बट एज अ एग्जाम्पल, वहां पे डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि ये फाबेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। ओके, तो आपको वहां पर जाकर के एनसीईआरटी में चेक करना है। स्टिप्यूलेट होते हैं, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एंड वेनेशन जो है रेटिकुलेट होंगे। पी फैमिली में जनरली आपको डाइकॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड डाइकॉट्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जालीदार आपको क्या देखने को मिलते हैं, वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। कैलिक्स की बात करें तो सेपल 5 होते हैं, गैमोसेपलस मतलब फ्यूज्ड होते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, ये दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं कहाँ पे, कैलिक्स में। तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें, सॉरी, बाइसेक्सुअल है, दिस इज बाइसेक्सुअल सिंबल। एंड ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। एंड कैलिक्स यहाँ पे कितने हैं, तो ये क्या है, कैलिक्स है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, कैलिक्स है 5 है, एंड आपस में क्या है, यहाँ पर फ्यूज्ड है। ओके, चलिए, कोरोला की बात करें, 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस हम कहते हैं, मतलब ये जितने भी पेटल्स हैं वो क्या है, फ्री कंडीशन में है। often specialized as papilionaceous butterfly shaped maxillary estivation, and that is the unique feature of the Fabaceae family। जब हम एस्टिवेशन पढ़ रहे थे, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है, और इस वैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं, बटरफ्लाई शेप। ठीक है, तो ये आपको कोरोला में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो कोरोला है, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो 1+2+2, एंड ये जो लास्ट के दो पेटल्स हैं वो क्या है, फ्यूज्ड है। तो ये जो वन है, ये जो वन है, ये क्या कैसा होता है, लार्ज होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन हो गया, वो फ्री है, किसी से अटैच नहीं है, दिस वन, ये वाला जो है। फिर उसके बाद जो दो है,
ठीक है, आइट साइड, तो इसको हम क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विंग्स। तो ये भी आपस में अटैच्ड है क्या, नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विंग्स। ओके, अब यहाँ पे जो दो है वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कील कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कील। ठीक है, और यहाँ पे ये और ये क्या है, कील है, और ये आपस में यहाँ पे क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, कोरोला वन, और ये जो वन है वो क्या है, स्टैंडर्ड है, ये प्लस टू, ये जो टू है वो विंग्स है, एंड ये जो टू है जो फ्यूज्ड है वापस में, वो क्या है, कील है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। एंडोशियम की अगर हम बात करें तो एंडोशियम यहाँ पे 10 इन नंबर, ठीक है, टोटल 10 होंगे। डायडल्फस कंडीशन होगा, ठीक है। डायडल्फस का मतलब यहाँ पे आपको दो गुच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि 9 फ्यूज्ड एंड 1 फ्री। तो यहाँ पे एक बंडल होगा जहां पे आपको 9 स्टेमन देखने को मिलेंगे, और एक बंडल होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायडल्फस कंडीशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें फ्लोरल फॉर्मूला में, तो यहां से लेकर के ये जितने भी हैं, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, तो कितने हैं, 9 प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 9 प्रेजेंट होंगे, और वो एक बंडल में होंगे, और ये जो एक जो है वो क्या है, आपको अलग से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये जो अलग से दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड बंडल। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायडल्फस कंडीशन, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एंडोशियम 9 फ्यूज्ड प्लस 1। गायनोशियम की बात करें, मोनोकार्पेलरी, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है। ओवरी जो है सुपीरियर मींस हाइपोगाइनस फ्लावर। यूनिलॉक्यूलर मतलब एक लॉक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक चैम्बर प्रेजेंट होगा, विद मेनी ओव्यूल्स, एंड स्टाइल जो है सिंगल होता है। ओके, तो विद मेनी ओव्यूल्स का मतलब जैसे आपने मटर का जो फ्रूट है उसको देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे वो जो ओवरी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवरी प्रेजेंट है, मोनोकार्पिलरी है, और वहां पे एक ही चैम्बर यूनिलॉक्यूलर है, और वहां पे बहुत सारे ओव्यूल जो है प्रेजेंट है। फ्रूट यहाँ पे लेग्यूम होता है। सीड्स की बात करें तो वन टू मैनी एंड नॉन एंडोस्पर्मस। एंड डाइकोटिलिडनस का एक और स्पेशल फीचर है कि वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। उनका जो सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है एम्ब्रियो के थ्रू। ओके, नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, फूड, ठीक है, पल्स, तो पी पाइसम सटाइवम, इसका जो नेम है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइसम सटाइवम। ग्राम की बात करें तो साइसर एरिटीनम, ठीक है, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, तो ये सारे के सारे फाबेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। नाउ ऑयल्स की बात करें, ऑयल्स हमको किससे मिलता है, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन से। फाइबर की बात करें तो सन हेम्प एंड सेसबेनिया स्पीशीज। सेसबेनिया आपको याद रखना होगा, सन हेम्प, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। डाई की बात करें तो इंडिगो फेरा, ठीक है, फॉडर सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम को हम एज अ फॉडर यूज करते हैं, ठीक है। हमें हमें इस फैमिली से गम भी प्रोड्यूस भी मिलता है। ऑर्नामेंटल्स की बात करें, लथाइरस ओडोरेटस ल्यूपिन्स, मेडिसिन मोलेथी, एंड मेनी स्पीशीज इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इनके रूट्स में हमको नोड्यूल्स प्रेजेंट मिलते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे जो लेग्यूम फ्रूट है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। तो ये जो लेग्यूम फ्रूट्स होते हैं वो सिंपल एंड ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, डेवलप फ्रॉम वन कार्पल। तो यहाँ पे ये जो गाइनोशियम है वो मोनोकार्पिलरी था, एक ही कार्पल प्रेजेंट था, तो यहाँ पे ये फ्रूट जो है वन कार्पल से प्रोड्यूस होते हैं। डाइसेंट होते हैं, डाइसेंट का मतलब स्प्लिट्स ओपन व्हेन मैच्योर। तो ये जो मटर है, ठीक है, ये जो मटर का जो पी का जो आपने पॉड देखा होगा, ठीक है, जिसमें पी प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, आप ऐसे थोड़ा सा अगर आप उसको प्रेस करेंगे ना तो वो आपस में खुल जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाइसेंट कहते हैं, ठीक है। स्प्लिट्स अलोंग टू लाइंस, सूचर्स, वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो ये चीज मैंने आपको बताया था कि जिस साइड ओव्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है, अगर ये इस तरह से ये मटर के दाने लगे हुए हैं तो जिस साइड लगे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल सूचर, और जिस साइड नहीं लगे होते हैं उसको हम डॉर्सल सूचर। कंटेन सेवरल सीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फूड ऑफ लेग्यूमिनेसी एंड फाबेसी फैमिली। ओके, तो आपको ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है एंड ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और इसका जो एस्टिवेशन है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, कंपोजिटी और एस्टेरेसी या फिर सनफ्लावर फैमिली, इट इज द लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली, ठीक है। ये जो कंपोजिटी फैमिली है ये क्या है, लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली। यहाँ पे दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे इनके सीड में।
ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद अबाउट 950 जेनेरा एंड 20,000 स्पीसीज। ठीक है, तो 950 यहाँ पे जेनेरा या फिर जीनस आपको देखने को मिलते हैं, उनके अंडर 20,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब्स, रेयरली श्रब्स और ट्री। रूट की अगर हम बात करें तो एक टैप रूट यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेम जो है इरेक्ट सीधा होता है। पोस्ट्रेट क्लाइंबिंग और ट्विनिंग, हर्बेशियस और वुडी, हेयरी एंड ग्लैब्रस। तो हेयरी का मतलब जो ट्राइकोम्स है वो प्रेजेंट होंगे, ग्लैब्रस मतलब जो हेयर्स हैं वो एब्सेंट होंगे स्टेम में। विद लेटेक्स ट्यूब्स और ऑयल डक्ट्स। ठीक है, लीव्स की बात करें अल्टरनेट और रेयरली अपोजिट और वर्ड। एक्स स्टिपुलेट का मतलब स्टिप्यूल जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। सिंपल और कंपाउंड लीफ आपको देखने को मिलता है। डाइकोट्स हैं इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन। यूनि यूनिको स्टेट एंड मल्टीको स्टेट हो सकते हैं। यूनिको स्टेट का मतलब क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल होता है, इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें सिर्फ एक ही जाइलम स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, यूनिको स्टेट कह देते हैं। मल्टीको स्टेट का मतलब होता है कि इनका जो वेस्कुलर बंडल है वहां पे बहुत सारे जाइलम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस हेड और कैपिटुलम। ठीक है, टाइप ऑफ रेसिमोस। तो इनमें जो है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे भी टाइप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। उनमें से हेड और कैपिटुलम यहाँ पे आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ठीक है, in which many sessile flowers are present or borne on a common flat concave or convex receptacle thalamus। तो कॉन्केव का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, और कॉन्वेक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरह से। तो ये जो थैलेमस है, रिसेप्टिकल और थैलेमस है, या तो वो कॉनकेव होगा, कॉनकेव, या तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अब ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये जो थैलेमस है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, इसमें आपको ससाइल फ्लावर्स जो है क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या होंगे, फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेड और कैपिटुलम। ससाइल फ्लावर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसमें जो पेडिसिल होता है ना फ्लावर का, जो स्टॉक होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऐसे फ्लावर्स को हम ससाइल फ्लावर कहते हैं। तो ये फ्लावर्स जो है इस तरह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स थैलेमस में प्रेजेंट होंगे, उसको हम हेड और कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होगा, इपिकैलिक्स प्रेजेंट होगा। सेसाइड मतलब वही जो स्टॉक है, फ्लावर स्टॉक या पेडिसिल है, वो एब्सेंट होगा। एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, डिस्फ्लोरेट और जाइगोमॉर्फिक रे फ्लोरेट। बायोसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, ठीक है, इपिगाइनस एंड पेंटामेरस। अब हम समझते हैं, देखो ये जो कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली है, आपको यहाँ पर दो तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये जो हेड और कैपिटुलम, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें आपको टू टाइप्स ऑफ फ्लावर देखने को मिलेंगे। एक है रे फ्लोरेट्स और एक है क्या, डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, तो ये जो रे फ्लोरेट्स हैं ये आपको आउटर और पेरीफेरी में देखने को मिलेंगे। अगर आपने सनफ्लावर का फ्लावर देखा होगा तो ये जो है ये क्या है, जो पेरीफेरी में आपको येलो येलो दिख रहे हैं, ये क्या है, रे फ्लोरेट्स हैं। आउटर या पेरीफेरल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। जाइगोमॉर्फिक होंगे मींस बायलेटरल सिमेट्री। यूनिसेक्सुअल मींस एक ही सेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। वो क्या, वो कौन होगा, फीमेल होगा। ओके, अगर यहाँ पे फीमेल जो है नहीं प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं प्रेजेंट है, गायनोशियम नहीं प्रेजेंट है, तो कैसे होंगे, न्यूटर होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेराइल पार्ट्स, कैलिक्स या करोला। ठीक है, अगर यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर अब्सेंट है तो वहां पर क्या होगा, या तो कैलिक्स प्रेजेंट हो, कैलिक्स एंड करोला प्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो गया, रे फ्लोरेट्स के बारे में। नाउ ये जो आपको बीच में जितने भी ये दिख रहे हैं, ये क्या है, डिस्क फ्लोरेट। क्या है ये, डिस्क फ्लोरेट। सेंटर में प्रेजेंट होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, आप किसी भी एंगल से आप यहाँ पे इस तरह से काटें, आपको टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ट्यूब्यूलर होते हैं, अगर आप निकाल करके देखें तो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा। बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। सेसाइल होते हैं, सेसाइल का मतलब लेग्स, पेडिसेल और फ्लावर स्टॉक। यहां तक बात समझ में आई, चलिए ठीक है। तो अब अगर हम ये रे फ्लोरेट को देखें तो ये जो रे फ्लोरेट का ये क्या है, इमेज है। ठीक है, रे फ्लोरेट में ये जो येलो पार्ट है ये क्या है, कोरोला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ये क्या दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम पेपस कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ये पेपस क्या होती है। ये क्या है, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स यहाँ पे 5 सेपल्स प्रेजेंट होंगे, रिड्यूस टू पेपस। ठीक है, ये जो कैलिक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेपस कहते हैं। और ये जो पेपस है ये स्केल्स, ब्रिसल्स और हेयर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है,
हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा आपको दिखाई देता है, ठीक है। कैलिक्स रिड्यूस्ड होके स्केल्स, ब्रिसल और हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम पेपस कहते हैं। एडिंग इन सीड डिस्पर्जल में एड मतलब हेल्प करता है, ठीक है। सीड को फैलाने में, डिस्पर्स करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन? ये पेपस, ठीक है। तो यहीं पर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, तो यही जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, पेपस, ठीक है। चलिए, कोरोला की बात करें तो 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। गैमोपेटल्स, गैमोपेटल्स मतलब फ्यूज होंगे। ट्यूबुलर इन डिस्क फ्लोरेट्स एंड लिग्यूलेट और स्ट्रेप शेप्ड इन रे फ्लोरेट। वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब अगर हम किसकी बात करें, कोरोला की बात करें, तो ये जो पेपस है, ठीक है, ये जो पेपस है ये क्या है, कैलिक्स है रे फ्लोरेट में। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कोरोला दिख रहा है। तो ये जो कोरोला है ये आपको लिग्यूलेट, ठीक है, स्ट्रेप शेप में आपको दिख रहा है, ये जो कोरोला है रे फ्लोरेट में। लेकिन अगर आप कोरोला को कहाँ पे देखें, डिस्क फ्लोरेट में देखें, तो ये यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा बना रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, एंडोशम की बात करें तो 5 स्टेमन प्रेजेंट होंगे। इपीपेटलस कंडीशन, इपीपेटलस का मतलब ये जो स्टेमन है वो पेटल से अटैच्ड होंगे, ठीक है। सिंजिनेसियस का मतलब क्या होता है, एंथर आर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट फ्री। तो यहाँ पे फ्लावर में जो एंथर जो होते हैं वो कैसे होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, लेकिन वहां पे बहुत सारे जो फिलामेंट्स है वो क्या होंगे, फ्री होंगे। चलिए, गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो बाइकार्पली होता है। बाइकार्पली मतलब 2 कार्पस प्रेजेंट होंगे। सिन कार्पस फ्यूज्ड होंगे वो। ओवरी जो है इंफीरियर होगी यहाँ पे। यूनिलॉक्यूलर विद बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है। हैविंग सिंगल बेसल ओव्यूल। तो बेसल प्रेजेंटेशन में हमने मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर का एग्जाम्पल पढ़ा था। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसी कंपोजिटी या फिर एस्टेरेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंफीरियर ओवरी, जब हम इपीगाइनस फ्लावर पढ़ रहे थे, ठीक है, इपीगाइनस जब हम फ्लावर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर का एग्जाम्पल पढ़ा था। आप अभी के अभी एनसीईआरटी में चेक कीजिए, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अबाउट दी गाइनोशियम। फ्रूट यहाँ पे सिप्सेला फ्रूट आपको देखने को मिलता है। सीड कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक। क्यों नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, क्योंकि ये डाइकॉट फैमिली है। ये क्या है, डाइकॉट फैमिली है। डाइकॉट्स में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ एंडोस्पर्म। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें हम अगर यहाँ पे, तो फूड जो है यहाँ पे फूड, जिनसे हमको फूड प्रोवाइड होता है या फिर जिनसे हमको फूड मिलता है उसके एग्जाम्पल दिया गया है। इंसेक्टिसाइड होते हैं, ठीक है, क्राइसेंथेमम उसको हम कहते हैं, गुलदाउदी। एंड ऑयल्स होता है, ठीक है, हेलियंथस एनस। सनफ्लावर का यहाँ पे नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम हेलियंथस एनस। इससे हमको क्या मिलता है, ऑयल। ऑर्नामेंटल की बात करें, सनफ्लावर, गुलदाउदी एंड मैरीगोल्ड। तो ये जो सनफ्लावर का रे फ्लोरेट है एंड मैरीगोल्ड है, इसका एग्जांपल ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया गया है, ओके। की फीचर ऑफ सिप्सेला, तो सिप्सेला जो फ्रूट है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, मॉडिफाइड अकीन फाउंड इन कंपोजिटी एंड एसिडेसी। तो अकीन अकीन टाइप का जो फ्रूट होता है उसका मॉडिफाइड वर्जन है कौन, सिप्सेला, ठीक है। वन सीडेड, एक ही सीड प्रेजेंट होता है। ड्राई होता है। इनडाइसेंट, इनडाइसेंट का मतलब जब ये मैच्योर हो जाता है, तो जैसे मैच्योर हो जाता है तो ये फटता नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मटर जो उस फ्रूट को अगर आप देखें तो जब वो सूख जाता है ना, तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, डाइसेंट हो जाता है, फूट जाता है। पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट एंड बट समटाइम्स लूजली अटैच। तो पेरिकार्प यहाँ पे सीड कोट के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। पेपर्स इज प्रेजेंट एट द टॉप विच हेल्प्स इन विंड डिस्पर्जल। तो पेपर्स क्या है, मॉडिफाइड कैलिक्स है जो कि यहाँ पे सीड डिस्पर्जल में क्या करता है, हेल्प करता है। सनफ्लावर एंड सेफ्लावर आर मेजर सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल, ओके। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, फ्लोरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर है, तो यहाँ पर आपको 2 तरह के आपको फ्लोरल फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले रे फ्लोरेट्स के बारे में देखते हैं। तो रे फ्लोरेट्स में यहाँ पर आपको जो ब्रेक्ट्स हैं या इपिकैलिक्स हैं वो प्रेजेंट मिलेंगे। और ये कैसे होंगे, ओके, ये जो है जाइगोमॉर्फिक होगा, ओके। ये कैसा होगा यहाँ पे, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। ये यहाँ पे कैसा होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, ठीक है।
और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो कैलिक्स है वो 5 प्रेजेंट होगा। ठीक है, 5 प्रेजेंट होगा और ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, पेपस में रिड्यूस हो जाएगा। कोरोला जो है 5 जो है वो प्रोड्यूस होगा। देखो, तो ये जो सर्कल है, यहाँ पे ये जो टॉप में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ब्रैक्टिएट। ठीक है, ब्रैक्ट्स है। अब ये जो आपको डॉट डॉट इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, कैलिक्स है। अब ये जो कैलिक्स है वो क्या होता है, पेपस में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए इसको इस तरह से डॉट 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 स्ट्रक्चर में दिया गया है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है वो क्या है, कोरोला है, जो कि 5 है एंड आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंड्रोशियम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो यूनिसेक्सुअल है ना, तो यहाँ पे एंड्रोशियम नहीं मिलेगा। ओके, एंड गायनोशियम यहाँ पे 2 यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और कैसे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंफीरियर ओवरी। ठीक है, इंफीरियर ओवरी, यहाँ पे इपीगाइनस फ्लावर देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इंफीरियर ओवरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें आप इस तरह से क्या कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। चलिए, डिस्क फ्लोरेट की अगर हम बात करें तो ये सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ब्रैक्टिएट्स, मतलब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ब्रैक्ट्स है। ठीक है, और ये यहाँ पे कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक नहीं होगा। ये कैसा होगा, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे ये जो K5 है, कैलिक्स है, तो कैलिक्स है यहाँ पे, ये कैसे होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये पेपर्स में रिड्यूस्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपको पेपर्स है तो भी वो करेक्ट है, नहीं है तो भी वो करेक्ट है। कोरोला की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कोरोला यहाँ पे 5 है और आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, और ये जो एंडोशियम है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 एंडोशियम यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, और ये आपस में किससे अटैच्ड है, ये किससे अटैच्ड है, पेटल से अटैच्ड है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, और यहाँ पे इपी पेटलस कंडीशन आपको यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, गायनोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गायनोशियम 2 होगा एंड आपस में फ्यूज नहीं होंगे। और जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो ये जो गायनोशियम है ये भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिन कार्पस लिखा हुआ है। ठीक है, सिन कार्पस का मतलब क्या होता है, ये आपस में इस तरह से फ्यूज्ड होंगे, तो आप ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है इसको क्या कर लेंगे, इस तरह से करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्क फ्लोरेट है वो ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, मेल एंड फीमेल दोनों वहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, बाइसेक्सुअल। ये 5 होंगे। ठीक है, कैलिक्स जो है 5 होगा, कोरोला जो है 5 होगा और आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। एंड एंडोशम जो है 5 होगा, एंड ये जो एंडोशम है ये आपस में तो फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे फ्री कर दीजिए। नाउ लेकिन ये जो एंडोशियम है ये किससे अटैच्ड है, कैलिक्स से अटैच्ड है, तो आपको इस तरह से एडेशन शो करना है ईपी पेटलस कंडीशन दिखाने के लिए। अब यहाँ पे ये जो गायनोशियम है ये 2 प्रेजेंट है और आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, सिन कार्पस। और ये कैसे होंगे, इंफीरियर ओवरी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Poaceae or Gramineae family. This family is famous for its grains or cereals, grasses and bamboos. Okay, Poaceae and Gramineae family. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट्स जो है एनुअल, पेरिनियल, हर्ब्स एंड रेयरली shrubs. रूट जो है एडवेंटेशियस होता है, स्टिल्ट रूट अकर इन मेज विच इज जियामिस। तो मैंने जब आपको रूट का मॉडिफिकेशन जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने आपको एडवेंटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ाया था, जिसमें आपको प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट देखने को मिलता है। तो स्टिल्ट रूट जो है मेज एंड शुगर केन में आपको देखने को मिलता है, और ये जो स्टिल्ट रूट है ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ स्टेम की बात करें तो इरेक्ट है, प्रोस्टेट है, सिलेंड्रिकल, जॉइंटेड विद हॉलो इंटरनोड। तो इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, जो इंटरनोड वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, हॉलो होता है। लीफ की बात करें तो अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट मींस स्टिप्यूल जो है एब्सेंट है, लीफ बेस शीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीफ बेस है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे कि आपने मेज में जरूर देखा होगा। और ये जो एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि लीफ बेस्ड शीटिंग आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो पोएसी या ग्रामिनी फैमिली है ये मोनोकॉट्स की फैमिली है। किसकी फैमिली है, ये मोनोकॉट्स की फैमिली है।
नाउ लेमिना जो है सिंपल होगा, यानी सिंपल लीव यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड नैरो विथ पैरेलल वेन्स। अब चूंकि ये जो पोएसी और ग्रामिनी फैमिली मोनोकॉट्स फैमिली है, तो यहाँ पे पैरेलल वेन्स आपको देखने को मिलेंगे। मोनोकॉट्स में सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड एंडोस्पर्मिक सीड होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। ये जो लीड बेस्ड शीटिंग है ये आपको देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे पैरेलल वेन्स देखने को मिलेंगे। तो ये मोनोकॉट से क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस, फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल दोनों आपको मिल सकते हैं। यूनिसेक्सुअल आपको मेज में देखने को मिलता है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। यहाँ पर कैलिक्स एंड करोला की जगह आपको पेरियंथ मिलता है, कैलिक्स एंड करोला का फ्यूजन, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय 2 और 3 सेवरल इन ऑकलेंड्रा स्मॉल हाइलिन और सुकुलेंट स्केल्स कॉल्ड लोडिक्यूल्स इंफीरियर। तो ये जो पेरियंथ है ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, हाइलिन एंड सुकुलेंट स्केल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, लोडिक्यूल्स कहते हैं, जो कि इंफीरियरली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ एंड्रोशियम की बात करें तो यहाँ पे 3 और 6 एंड्रोशियम आपको देखने को मिलते हैं, फ्री इन 1 और 2 वर्ड्स व्हेन 6, एग्जांपल ओराइजा एंड बैम्बूसा। तो जो ओराइजा है, राइस है और बैम्बूसा है, उसमें आपको 6 एंड्रोशियम देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो ये ट्राई कार्पिलरी मीन्स 3 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, सिन कार्पस मीन्स आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, अपीयरिंग मोनोकार्पिलरी। तो ये इस तरह से तीनों के तीनों इस तरह से फ्यूज होते हैं कि वहां पर वो एक ही कार्पल है, इस तरह से वो दिखाई देता है, ठीक है। ओवरी जो है सुपीरियर है, यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट होगा, यूनी ओव्यूलेट, यूनी ओव्यूलेट का मतलब सिर्फ एक ही ओव्यूल यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। प्लेसेंटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसल। तो पोएसी एंड ग्रेमिनी फैमिली, ठीक है, पोएसी एंड ग्रेमिनी फैमिली में आपको बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 ओव्यूल और फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक ही सीड आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में बेसल प्रेजेंटेशन में ये जो एस्टेरेसी फैमिली है, मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर का वहां पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे पोएसी एंड ग्रेमिनी फैमिली में भी आपको बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। क्रायोप्सिस यहाँ पे फ्रूट है, सीड जो है एंडोस्पर्मिक होगा क्योंकि ये मोनोकॉट फैमिली है विथ सिंगल कॉटिलिडन, और इनके कॉटिलिडन को हम क्या कहते हैं, स्पूटेलम कहते हैं। की फीचर ऑफ द क्रायोप्सिस फ्रूट, इट इज सिंपल ड्राई वन सीडेड फ्रूट। वन सीडेड फ्रूट क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेसल प्रेजेंटेशन है, बेसल प्रेजेंटेशन में एक ही ओव्यूल होता है और ओव्यूल ही क्या बनाता है, सीड। ओके, द सीड कोट इज टाइटली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल पेरिकार्प। तो ये भी क्या है, एनसीईआरटी का लाइन है। इट डज नॉट स्प्लिट ओपन एट मैच्योरिटी, ठीक है, तो जब ये मैच्योर हो जाता है तो खुद से स्प्लिट नहीं होता है, तो इसको हम इंडाइसेंट कहते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड अलोंग विद द फ्रूट। तो सीड जो है और फ्रूट के साथ ही क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं या इधर उधर फैलते हैं। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ग्रासेस एंड सीरियल ग्रुप्स, ठीक है। और ये जो क्रायोप्सिस कैरियोप्सिस जो फ्रूट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रासेस सीरियल क्रॉप्स जो किसमें आते हैं, पोएसी एंड ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं, वहीं आपको देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रोवाइड्स मेजर सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, ठीक है, विच आर स्टेपल फूड्स। शुगर केन इज एन important source of sugar and biofuel fuel. Bamboo is used in construction, furniture and paper industry. Okay, provides fodder or livestock and raw material for industries. Plays a vital role in soil conservation and preventing erosion. So these are the economic importance of the Poaceae and Gramineae family. चलिए, कॉमन नेम एंड बॉटनिकल नेम, और ये आपको बहुत बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि ये जो वीट है इसका जो बॉटनिकल नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। ये आपको और कहाँ पे देखने को मिलता है, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो टेबल दिया गया है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड का जो टेबल है वहां पे ये जो वीट लिखा हुआ है और ट्राइटिकम एस्टिवम, और वहां पे उसकी फिर पूरी फैमिली के बारे में दिया गया है, ऑर्डर, क्लास, तो ये सब के बारे में वहां पे क्या किया दिया गया है। ओके, तो वहां पर भी आपको पोएसी फैमिली का जिक्र वहां पे देखने को आपको मिलेगा लिविंग वर्ल्ड में। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, स्टेपल फूड ग्रेन है राइस, बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, मेजर सीरियल ग्रुप है। मेज, कॉर्न, जिया मेज हम इसको कहते हैं, ठीक है। बार्ले एंड शुगर केन, शुगर केन का यहाँ पे बॉटनिकल नेम क्या है, सेक्रम ऑफिसिटेरम, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बैम्बू, बैम्बूसा स्पीशीज, ठीक है। राई का हम यहाँ पे देख सकते हैं सिकेल सीरियल। ओके,
तो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको जरूर से याद रखना है। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये जो पोएसी फैमिली है, तो पोएसी फैमिली का हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो ब्रैक्टिएट्स हैं ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये कौन सी फैमिली है, ये पोएसी फैमिली। ठीक है, पोएसी फैमिली या फिर ग्रामिनी फैमिली। तो ये क्या है, ब्रैक्टिएट्स हैं ये, और ये ऊपर और नीचे जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलिक्स एंड कोरोला तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे क्या है, पेरियंथ है। और पेरियंथ जो है ये 1 एंड ये 2, टू पेरियंथ यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि लॉडिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो फ्लावर होते हैं जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एंड यहाँ पे ये क्या, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है मेल्स। मेल्स क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल। ओके, नाउ एंडोशियम की अगर हम बात करें, तो एंडोशियम में आपको ये 3 and 3+3, ठीक है, या तो ये 3 प्रेजेंट होंगे या फिर 6 प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, गाइनोशियम की अगर हम बात करें, तो गाइनोशियम यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, मोनोकार्पेली होगा, एंड बेसल प्रेजेंटेशन मीन्स 1 ओव्यूल प्रेजेंट होगा, एंड यहाँ पे ये सुपीरियर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो आप इसका ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पोएसी फैमिली और ग्रामिनी फैमिली क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ अब यहाँ पे सारी फैमिलीज यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, और इन सबको आपको एक चार्ट पेपर में या कॉपी में आपको सबको एक जगह बना लेना है, और सबके फ्लोरल फॉर्मूला आपको लिख लेने हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली सॉरी, ये जो फ्लोरल डायग्राम है और ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, ये आपको देख के ही पता लगना चाहिए कि ये कौन सी फैमिली का है। तो इस तरह का जो कैलिक्स एंड कोरोला जो 4 4 है, वो कौन है, क्रूसीफेरी फैमिली या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली। ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली। ठीक है, तो यहाँ का यूनिक आपको क्रूसीफेरी फैमिली है, तो आप कैसे पहचानेंगे, आप इस तरह से पहचानेंगे कि कैलिक्स एंड कोरोला 4 4 है। किसी और में भी आपको, किसी और फैमिली में कैलिक्स एंड कोरोला 4 आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स जो है 5 है, फ्यूज्ड है, कोरोला एंड एंडोशियम। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोला एंड एंडोशियम आपस में क्या है, जॉइंटेड है, इस तरह से अधेर है। ठीक है, तो ये जो है आपको सोलेनेसी फैमिली में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में यहाँ पे इपी पेटलस कंडीशन कहते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको दिखे, और इनका जो ओव्यूल है, तो टोमेटो में आपको इस तरह से दिखता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सोलन प्लेसेंटा। ये क्या होता है, सोलन प्लेसेंटा। अब टमाटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे काट करके, तो आपको इस तरह से वो सोलन प्लेसेंटा दिखेगा, और आपस में इधर से आपको बहुत सारे बीज जो है वहां पे आपको अटैच दिखेंगे। तो इस तरह का फ्लोरल डायग्राम अगर आप देखेंगे, तो इसको आप क्या मानेंगे, सोलेनेसी फैमिली। ओके, नाउ अगर आपको इस तरह का फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला दिखे, जो कि यहाँ पे बाइसेक्सुअल हो, जाइगोमॉर्फिक हो, कैलिक्स 5 है, फ्यूज है, कोरोला, तो कोरोला जब भी 1+2+2 एंड 2 फ्यूज इस तरह से दिखे, तो मान लेना कि ये कौन सी फैमिली है, फाबेसी फैमिली है। कौन सी फैमिली है, फाबेसी फैमिली। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहचानना है। एंडोशियम भी यहाँ पे अलग तरह का होता है, डायडल्फस कंडीशन, एक जो है अकेला अलग से होता है, 9 जो है अलग से बंडल में। गायनोशियम यहाँ पे नीचे बीच में आपको अलग से एक ही दिखाई देता है। ठीक है, एंड सुपेरियर ओवरी, तो ये क्या हो जाएगा, फाबेसी फैमिली। नाउ लिलिएसी फैमिली, तो लिलिएसी फैमिली में ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल। यहाँ पे पेरियंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ द लिलिएसी फैमिली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिलिएसी फैमिली। अब ये जो यहाँ पे कौन सा कंडीशन होता है, इपीफिलस कंडीशन। इपीफिलस कंडीशन, इपीफिलस कंडीशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो एंडोशियम है ये पेरियंथ से अटैच होता है। ये क्या है, पेरियंथ, और ये क्या है, एंडोशियम। तो ये जो एंडोशियम है ये कहाँ, किससे अटैच है, पेरियंथ से, तो इस कंडीशन को हम इपीफिलस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिलिएसी फैमिली को पहचानेंगे। ओके, गाइनोशियम यहाँ पे जो है 3 प्रेजेंट है, और तीनों आपस में फ्यूज्ड हैं, और यहाँ पे ओवरी जो है सुपीरियर प्रेजेंट है, ओवरी सुपीरियर मीन्स हाइपोगाइनस फ्लावर। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये जो फैमिली है ये कौन सी फैमिली है, मालवेसी फैमिली।
मालवेसी फैमिली कह लें या फिर आप कॉटन फैमिली कह लें। तो ये कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल इपिकैलिक्स प्रेजेंट होगा। तो ये वाला जो वर्ल है सबसे आउटर, ये इपिकैलिक्स है, ब्रैक्टिएट है। कैलिक्स जो है यहाँ पे 5 प्रेजेंट है और आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। कोरोला जो है यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे ये फ्यूज्ड नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने करेक्ट करने के लिए बोला था। एंड्रोसियम जो है इन्फिनाइट प्रेजेंट है और ये कोरोला से क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इपीपेटलस कंडीशन। इपीपेटलस कंडीशन आपको सोलेनेसी में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इपीकैलिक्स देखने को नहीं मिलता। इपीकैलिक्स आपको मालवेसी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सोलेनेसी फैमिली एंड मालवेसी फैमिली में। ओके, नाउ गायनोशियम यहाँ पे दो, या तो दो प्रेजेंट होंगे या फिर इन्फिनाइट, और सारे के सारे कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्या है, एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने आपको क्या करने बोला था, करेक्ट करने के लिए बोला था, ठीक है। तो इस तरह का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, डिस्क फ्लोरेट है और ये क्या है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है। अब ये जो डिस्क फ्लोरेट होता है वो जाइगोमॉर्फिक नहीं होता, वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल है, यस दैट इज ट्रू। ब्रैक्टिएट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, ब्रैक्ट्स हैं इसके। K5 पेपस, ठीक है। तो कैलिक्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो कि पेपस में रिड्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये वाला, नॉट दिस वन, तो ये वाला जो है ये क्या है, पेपस। कोरोला जो है यहाँ पे, ठीक है। तो कोरोला जो है यहाँ पे आपस में फ्यूज्ड हैं और ये किससे अटैच्ड है, एंड्रोशियम से क्या है, यहाँ पर इस तरह से अटैच्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, कोरोला है और ये क्या है, इस तरह से, और ये क्या है, एंड्रोशियम स्टेमन है जो यहाँ पे अटैच्ड है। गाइनोशियम यहाँ पे 2 प्रेजेंट होंगे और इंफीरियर होंगे, ठीक है। चलिए, रे फ्लोरेट की अगर हम बात करें तो ब्रैक्टिएट होंगे और ये जो है रे फ्लोरेट जो है एक्टिनोमॉर्फिक नहीं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वॉल जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ब्रैक्टिएट या फिर इपिकैलिक्स है, ये। नाउ ये जो सेकंड, ये जो डॉटेड है, ये क्या है, कैलिक्स है, पेपस है, जो कि डॉटेड डॉटेड इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये जो कैलिक्स है ये पेपस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कोरोला जो है यहाँ पे 5 है एंड फ्यूज्ड है, एंड एंड्रोशियम जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, एंड्रोशियम जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ और यहाँ पे ये जो गाइनोशियम होगा, यहाँ पे ये जो गाइनोशियम होगा ये आपस में कैसा होगा, फ्यूज्ड होगा, और यहाँ पे भी ये जो गाइनोशियम है ये आपस में फ्यूज्ड होगा और इंफीरियर ओवरी होगी। तो इस तरह से आप इनको क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एस्टेरेसी फैमिली या फिर कंपोजिटी फैमिली। और ग्रामीणी फैमिली के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली है, ओके। तो ये जितने भी फैमिलीज हैं इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है, आप चार्ट बना करके रख लीजिए और डेली के डेली आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ, इन सभी फैमिलीज का एनसीईआरटी में डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ सोलेनेसी का वहां पे दिया गया है। दिस इज सोलेनेसी एंड ब्रेसिकेसी फैमिली का ये जो इमेज है ये एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको याद रखने ही है, साथ ही आपको यहाँ पे जो भी अदर फैमिलीज हैं जो कि नीट के सिलेबस में है, ये आपको अच्छे से नोट्स बना करके आपको अच्छे से याद करना है, ओके। और इनके इन सारी फैमिलीज के जो एग्जाम्पल्स है वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। फैमिलीज का नाम तो वहां पे नहीं रिटर्न है, नहीं लिखा गया है, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स जरूर हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से क्या करना है, पढ़ना। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बने रहिए गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल पर फॉर द अपकमिंग वीडियोस।